कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और जब उसे एहसास हुआ कि यह लूशेंग है तो उसका जबड़ा डर से खुला रह गया। लूशेंग की आकृति जहाज के पास उड़ रही थी और उसका शरीर बैंगनी मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ था। कम्बरलैंड ने अपनी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया, स्नोई को छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर गई, अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया और जोर से हांफने लगी। कम्बरलैंड का ध्यान लूशेंग पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं। उसने अपने दांत और मुट्ठी कस ली। वह जानता था कि मानव आकृति की उपस्थिति लूशेंग की थी, लेकिन जो संवेदना उसने प्रसारित की वह वास्तविक शरीर की नहीं बल्कि एक भ्रम थी। जब उसने गहराई से सोचा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि यह लूशेंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतार था। जब वह विचलित था, लूशेंग का क्लोन एक शांत नजर से उसकी ओर बढ़ने लगा। क्लोन की ऊर्जा को महसूस करते हुए कम्बरलैंड घबरा गया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। कम्बरलैंड के प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले क्लोन ने ऊर्जा के एक भयंकर विस्फोट के साथ हमला किया, जो सीधे कम्बरलैंड के शरीर पर लगा। हमला इतना शक्तिशाली था कि ऊर्जा का विस्फोट जहाज से निकलकर पानी के ऊपर सैकड़ों मीटर तक चला गया। लूशेंग के क्लोन ने अपनी मार्शल ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और कम्बरलैंड की छाती पर वार किया। यह देखकर कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। उस समय लूशेंग के हमले से कम्बरलैंड की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। सभी मार्शल संतों का ध्यान कम्बरलैंड की आत्मा पर केंद्रित था और उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, जिससे वे सतर्क हो गए। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक ही झटके में लूशेंग के आध्यात्मिक ऊर्जा क्लोन ने कम्बरलैंड की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया था, जो व्यावहारिक रूप से मृत होने के समान था। कम्बरलैंड की आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी। चिंतित नजर से उसने गाइड से उसे बचाने की भीख मांगी। गाइड चुपचाप जमीन पर देखने लगा, विचारों में खोया हुआ। उसने अपने अधीनस्थों में से एक को मरते हुए देखकर निष्क्रिय नहीं रहने का फैसला किया, इसलिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपनी एक उंगली हिलाई। मार्गदर्शक की ऊर्जा ने कम्बरलैंड की आत्मा को स्वर्ग में चढ़ना बंद कर दिया और अपने मूल शरीर में वापस लौटना शुरू कर दिया। यह देखते ही कि वह मरने वाला नहीं था, कम्बरलैंड की आंखें खुशी से चमकने लगीं। मार्शल संत की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई और वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद करने और यह जानकर राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि वह मर नहीं गया था। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई है। अन्य मार्शल संतों का ध्यान लूशेंग के क्लोन पर केंद्रित था और डर से भरे चेहरों के साथ वे पीछे हटने लगे। कम्बरलैंड ने खुलासा किया कि लूशेंग की ताकत फिर से बढ़ गई थी। अब वह जीवन और मृत्यु की मार्शल आत्माओं पर भी हावी हो सकता था, इसलिए उनके तथाकथित 9वें स्तर के दिव्य शरीर लूशेंग की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं थे। लूशेंग के क्लोन ने अपनी मुट्ठी कस ली और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। कम्बरलैंड गाइड के पीछे छिप गया। गाइड ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और सोचा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस ग्रह के 9वें स्तर के योद्धा लूशेंग के लिए खिलौने की तरह थे। वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जब लूशेंग के क्लोन का शरीर मार्शल ऊर्जा छोड़ रहा था, तब हमारे लड़के का ध्यान गाइड पर केंद्रित था। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या वह वही गाइड है जिसके बारे में सभी बात करते हैं। गाइड ने उसकी आंखों में भी नहीं देखा और कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से बच नहीं सका। क्लोन गाइड के सामने आया और जब उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, तो उसने अपनी मुट्ठी में अमर कोशिकाओं की शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गाइड से उसके हमले को रोकने की कोशिश करने के लिए कहा।
क्लोन की मुट्ठी ने एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, और जब गाइड ने अपना सिर उठाया तो मुट्ठी पहले से ही सेंटीमीटर दूर थी। घबराने के बजाय गाइड शांत रहा, अपना हाथ उठाया और फैसला किया कि अब गंभीर होने का समय आ गया है। फिर गाइड ने क्लोन के माथे को एक उंगली से छुआ, जिससे उसकी ऊर्जा उसके सिर में प्रवेश कर गई। गाइड की ऊर्जा को महसूस करते ही क्लोन की आंखें भ्रम से चमकने लगीं। गाइड की ऊर्जा तेजी से घूमने लगी, जिससे उनके चारों ओर एक छोटा बवंडर बन गया। गाइड की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मार्शल संतों के शरीर हवा में उछल गए, कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। लुशेंग के क्लोन ने हार न मानने का फैसला किया और दृढ़ निश्चय के साथ मुक्कों की एक श्रृंखला के साथ हमला करना शुरू कर दिया। शांत भाव से केवल एक हाथ का उपयोग करके गाइड ने क्लोन के हमलों को रोक दिया। लेकिन क्लोन ने आश्चर्य से हमला करने का फैसला किया। फिर भी बहुत प्रयास किए बिना गाइड ने फिर से उसके हमलों को रोक दिया। क्लोन ने अपनी मार्शल शक्ति को अपनी मुट्ठी में केंद्रित किया, जिससे उसके शरीर से मार्शल फायर निकल रहा था। एक और सेकंड गवाए बिना क्लोन ने अपनी पूरी ताकत से फिर से हमला किया, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, गाइड को मुक्कों को रोकने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। अब जब क्लोन ने अपना बचाव कम कर लिया, तो गाइड ने एक शक्तिशाली मुक्का के साथ जवाबी हमला करने का फैसला किया। क्लोन का ध्यान मुट्ठी पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गाइड ने क्लोन की छाती पर वार किया, जिससे उसकी मुट्ठी फट गई। कई मीटर पीछे हट गया। गाइड ने उसे देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या उसके पास बस इतना ही है, और उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। क्लोन ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बताया कि वह अभी वार्मअप खत्म कर रहा था। उस समय सीनियर नौका के बीच में एक बवंडर बनना शुरू हो गया और उसमें से एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही देर बाद लुशेंग बवंडर से बाहर निकल आया और नौका की ओर बढ़ने लगा। हमारे लड़के का ध्यान गाइड पर था और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। जब वह दरार के भीतर से उसे देख रही आंख के सामने था, तब की छवि लुशेंग के दिमाग में उभरी। अब उसे कोई संदेह नहीं था कि गाइड ही वह प्राणी था जिसने झाओ जी को घातक तकनीक दी थी। गाइड जमीन की ओर देखने लगा और एक भी शब्द नहीं बोला। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लुशेंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और स्नोई को नौका से बाहर खींच लिया। वह गाइड को घूरने लगा और स्नोई को पहले भागने का आदेश दिया। शांत दृष्टि से उसने पूछा कि क्या गाइड का उद्देश्य ऊर्जा क्रिस्टल था। यह सुनकर गाइड के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जिससे पता चला कि लुशेंग को उसे केवल 400 किलोग्राम ऊर्जा क्रिस्टल देने थे और बदले में वह उसे नहीं मारेगा, और इस तरह लुशेंग शीर्ष पर अकेला बना रहेगा। जब लुशेंग के शरीर से दम घुटने वाली मार्शल ऊर्जा निकल रही थी, तब वह गाइड के ठीक सामने नौका पर सुरुचिपूर्ण ढंग से उतरा। गाइड और अन्य लोग उसे चुपचाप देखने लगे। मार्शल संतों का ध्यान गाइड पर केंद्रित था। मार्शल संत की आंखें, जिनकी आंख पर एक निशान था, भ्रम से भरी हुई थीं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गाइड लुशेंग के अहंकारी रवैये से परेशान नहीं था। गाइड ने नियमों को तोड़ने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा था और इसके अलावा वह लुशेंग की प्रशंसा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। दूसरे मार्शल संत ने अपने दांत भींच लिए और खुद को क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक पाया क्योंकि अब उन सभी को हमेशा के लिए लुशेंग से कमतर माना जाने वाला था। शांत नजर से लुशेंग ने खुलासा किया कि उसे कभी भी सिर्फ कुछ शब्दों से आश्वस्त होने की आदत नहीं थी। उसने अपनी उंगली से गाइड की ओर इशारा करना शुरू किया और एक अभिमानी भाव के साथ कहा कि अगर वह उसे मारने में कामयाब हो गया, तो सभी ऊर्जा क्रिस्टल उसके हो जाएंगे।
यह सुनकर मार्शल संतों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। जबकि दूसरी तरफ कम्बरलैंड को पागलों की तरह पसीना आने लगा। उसने लुशेन को देखना शुरू किया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि लुशेन पागल था। खुद गाइड ही समझदार था। उसने रियायतें भी दी थीं। न केवल वह लुशेन को जो कुछ हुआ था उसके लिए माफ करने वाला था, बल्कि केवल 400 किलोग्राम ऊर्जा क्रिस्टल चाहता था, जो नियमों के अनुसार 10% भी नहीं था। वह अवाक रह गया क्योंकि गाइड ने उसे बहुत उदार प्रस्ताव दिया था, लेकिन फिर भी लुशेन उसका मजाक उड़ा रहा था। लुशेन की बातें सुनकर गाइड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि इससे पहले किसी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया था। एक जिज्ञासु नजर से उसने पूछा कि क्या लुशेन निश्चित है। हमारा लड़का उसे एक आत्मविश्वास भरे भाव से घूरने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लुशेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक अभिमानी भाव से पूछा कि क्या गाइड की मार्शल आर्ट एक बच्चे की है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़ाई के लिए भी वह इतना डरावना था। गाइड का ध्यान लुशेन पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। लुशेन ने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा और पूछा कि क्या वह मूर्खों के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। हमारे लड़के की आवाज हर जगह फैल गई। गाइड नियंत्रण खोने लगा और नौका हिलने लगी। हमारे लड़के ने उसे मूर्ख कहा और उसके शब्द उसके सिर पर गिरने वाले पत्थर की तरह थे। गाइड चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मार्शल संत दूर जाने लगे और उनके चेहरे पसीने और भय से भर गए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लुशेन ने सांस्कृतिक रूप से हीन ग्रह के लोगों का अपमान करने की हिम्मत की है। यह एक दिव्य व्यक्ति का अपमान करने जैसा था और फिर भी लुशेन ने गाइड की ओर इशारा किया और उसे मूर्ख कहा। गाइड ने अपने दांतों को कस कर भींच लिया और जब उसका शरीर घुटन भरी ऊर्जा छोड़ रहा था, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मूर्ख नहीं है। वह इतना क्रोधित था कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके पूरे शरीर पर नसें बनने लगीं। ग्रह पर कहीं और एक ज्वालामुखी था। गाइड की शक्ति ने उस ज्वालामुखी को फटने का कारण बना दिया। कहीं और समुद्र में दो आदमी मछली पकड़ रहे थे। आसमान काले बादलों से भर गया और गरजने लगा। पुरुषों का ध्यान उन पर केंद्रित था और उनकी आंखें भ्रम से भर गई थीं। एक पल के लिए भी बिना हिचकिचाए दोनों आदमी घुटनों के बल बैठ गए और उनके शरीर कांपने लगे। वे दया की भीख मांगने लगे, यह मानते हुए कि समुद्री ड्रैगन राजा क्रोधित हो गया है। उन्होंने उसे शांत करने के लिए विनती करने का फैसला किया। कम्बरलैंड का ध्यान बादलों पर केंद्रित था और डर के मारे उसका जबड़ा खुला रह गया। वह जानता था कि एक स्तर 9 योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। केवल एक विचार से ऐसा करना असंभव था। उसे पता था कि यह पहले से ही एक ग्रह से शक्तिशाली प्राणी के स्तर को पार कर गया था। उसे एहसास हुआ कि गाइड तारकीय स्तर पर पहुंच गया था। स्नेही, जो नौका से दूर जा रही थी, ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और गड़गड़ाहट को देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चिंता से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि लुशेन ठीक होगा या नहीं। गाइड ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उड़ने लगा, जिससे उसके शरीर से तीव्र बुरी ऊर्जा निकलने लगी। मार्शल संत सदमे में आ गए, जबकि लुशेन की आंखें खुशी से चमक रही थीं। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने एक बार फिर गाइड को मूर्ख कहा और पूछा कि क्या बस इतना ही था। गाइड लुशेन को घूरने लगा और गुस्से से भरी निगाहों से यह स्पष्ट कर दिया कि उसके जैसे मूर्ख को सजा मिलनी चाहिए।
अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए गाइड गड़गड़ाहट की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही लुशेंग के सामने आ गया। घबराने के बजाय हमारा लड़का शांत रहा। गाइड लुशेंग के सामने खड़ा हो गया और अपनी शक्ति को उसकी उंगलियों में केंद्रित करने लगा। लुशेंग का ध्यान अपनी उंगलियों पर केंद्रित था और उसका मन उलझन में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि गाइड के मन में क्या है। गाइड ने तेजी से आगे बढ़कर लुशेंग की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिसे इम्पैक्ट कहते हैं। यह महसूस करते ही लुशेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गाइड की बुरी ऊर्जा लुशेंग के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसकी मार्शल ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह दर्द से चीखने लगा। मार्शल संतों ने लुशेंग को करीब से देखना शुरू किया और जब उन्हें एहसास हुआ कि यह लेवल 10 योद्धा की शक्ति है, तो वे पसीने से तर हो गए। गाइड की शक्ति के तहत मानव दुनिया के शिखर लुशेंग को भी प्रतिरोध करने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। उन्हें लगा कि वह एक पल में कुचल दिया जाएगा और मांस के ढेर में बदल जाएगा। जब गाइड का हाथ उग्र भाव के साथ तीव्र ऊर्जा छोड़ रहा था, उसने लुशेंग को मूर्ख कहा और बताया कि अब वह उन दोनों के बीच शक्ति के अंतर को समझ जाएगा। गाइड की ऊर्जा लुशेंग के शरीर में प्रवेश कर गई, उसे कोयले की तरह जला दिया। लुशेंग ने गाइड को देखना शुरू किया और जब उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, तो वह मुस्कुराने लगा। एक आह भरी गाइड की प्रशंसा की और यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि अब उसे विश्वास होने लगा है कि वह कमजोर नहीं है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।